हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा बार देखने को मिलता है वो ये है कि हिंदू महासभा ने क्विट इंडिया मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। इतने सारे कमेंट्स हैं कि सारे कमेंट्स यहाँ पर शो भी नहीं किए जा सकते। तो चलिए देखते हैं कि गांधी जी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी तो हिंदू महासभा ने उसे ऑफिशियली बॉयकॉट करने का निर्णय क्यों किया। इसके दो रीजंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहले रीज़न से। पहला रीज़न ये है कि जब 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, जिसे हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, इसके 3 ही साल पहले 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी और मुस्लिम लीग की डिमांड्स को कंसीडर करते हुए 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था और इस बात से हिंदू लीडर्स खुश नहीं थे। हिंदू लीडर्स इसको कांग्रेस की नाकामी के रूप में देख रहे थे। उनका कहना था कि हिंदूज के इंटरेस्ट को कांग्रेस सेफगार्ड करने में सक्षम नहीं है और इसीलिए इवॉल्व हुई हिंदू महासभा। तो ये बात तो साफ है कि हिंदू महासभा की जो कोर आइडियोलॉजी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती थी। और जब गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नेशन वाइड कैंपेन शुरू किए, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इन मूवमेंट से हिंदू महासभा ने अपने आप को दूर रखा। हिंदू महासभा ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसी के कंटिन्यूएशन में 1936-37 के बीच जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 11 प्रोविंसेस में, तो उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स में 5 प्रोविंसेस में कांग्रेस के पास मेजॉरिटी थी और ये प्रोविंसेस थे बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, उड़ीसा और यूनाइटेड प्रोविंस। अगर हम 1936-37 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे उसकी टोटल सीट्स के बारे में बात करें तो ये सीट्स थी 1585। आउट ऑफ दीज 1585 सीट्स 707 सीट्स पर कांग्रेस की जीत हुई थी और मुस्लिम लीग सिर्फ 106 सीट्स पर ही जीत पाई थी। तो इसके चलते हम कह सकते हैं कि जिन प्रोविंसेस में कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं थी वहां पर भी अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को बस कुछ ही सीट्स की जरूरत थी। तो इन प्रोविंसेस में जो भी छोटी मोटी पार्टीज थी जिनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ मेल खाती थी, उनके साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने ऐसे 3 और प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाई। ये प्रोविंसेस थे बॉम्बे, आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसका मतलब 1936-37 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बना ली थी और कहा जा सकता है कि इन इलेक्शंस में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी पार्टीज तो पूरी तरह से डेसिमेट हो चुकी थी। मुस्लिम लीग तो फिर भी बंगाल और पंजाब में कोलिशन गवर्नमेंट बना पाई थी, लेकिन हिंदू महासभा किसी भी तरीके से कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। मगर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को दोनों को बेनिफिट हुआ क्या कि सितंबर 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो ने ये डिक्लेयर किया कि अब इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ेगा। लॉर्ड लिनलिथगो के इस वक्तव्य से कांग्रेस के लीडर्स नाराज थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन कर दिया। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से रिजाइन कर देने के बाद हिंदू महासभा जैसी पार्टीज को फायदा मिल गया। अब वो कुछ प्रोविंसेस में अपनी सरकार बना सकते थे। तो इस तरह बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में हिंदू महासभा एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल रही। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में तो हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ कोलिशन किया था। तो इस बैकग्राउंड में जब हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को देखते हैं, जहां पर गांधी जी ने गोवलिया टैंक से क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था, तो उस समय हिंदू महासभा प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज को संभाल रही थी और ऐसे में सावरकर जी ने हिंदू महासभाइट्स को, जो कि उस समय में म्यूनिसिपैलिटीज़, लोकल बॉडीज़, लेजिस्लेचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे थे, उन लोगों को एक लेटर लिखा जिसका शीर्षक था स्टिक टू योर पोस्ट। यानी हिंदू महासभा की लीडरशिप के स्ट्रिक्ट निर्देश थे कि किसी भी हालत में हिंदू महासभा के मेंबर्स क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे और वो जो भी काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे। तो ये थी डिटेल्स जिसकी वजह से हिंदू महासभा ने क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।